बाद में वो कर्म करेगी ना जी। तो संस्कार तो पहले होगा, तो संस्कार संस्कार के आधार पे कर्म होगा, कर्म के आधार पे संस्कार नहीं बनेगा। नो 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 नो, हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली। कर्म के आधार पर क्या बनेगा? कर्म के आधार पर कर्म बनेगा। नो नो नो, कर्म भविष्य बनेगा। कर्म भविष्य मतलब क्या? संस्कार नहीं बन सकते। संस्कार जो है, संस्कार बदली कैसे? हमारे संस्कार ही तो बदली हुए है ना, इसके लिए तो हम गलत कर्म कर रहे हैं ना। अभी समझो, इसके लिए तो मैं आपको मीनिंग पूछा कि आपके हिसाब से संस्कार का मतलब क्या है। मैंने बताया आपको, संस्कार जिस हद तक मैं जानता हूँ बनता कैसे है। पहले संस्कार बनते कैसे हैं? संस्कार बनते हैं के आधार पर। ओके, वो सब एम्बेड होता है, एम्बेडेड है भी, ठीक है ना। उसको रीइंफोर्स करता है वो। दे आर नॉट कॉम्पिटिंग, कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। पवित्र बनो, योगी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते जाता है। ये साइकिल है वो, ठीक है ना। तो संस्कार से कर्म बनते हैं, कर्म से फिर संस्कार बनते हैं, ये साइकिल है। संस्कार अभी अच्छे संस्कार भी हो सकते हैं, बुरे संस्कार भी हो सकते हैं। अच्छे कर्म से अभी परम धाम में जाएंगे तो हम कौन से संस्कार लेकर जाएंगे? अभी इधर अंत में हमारा जो भी स्टेटस होगा उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। संस्कार कौन से लेकर जाएंगे? वही मैं बताता हूँ, अभी तक का कर्म के अनुसार, अभी तक के पुरुषार्थ के अनुसार, यदि मैं अभी शरीर बाबा, अच्छा ब्रह्मा बाबा कौन से संस्कार लेकर गए? कंप्लीट में सेंटेंस। अभी हम जो भी है समझो, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर हमारे संस्कार बनते हैं। समझो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ड्रामा खत्म होता है, हम परमधाम जाते हैं। अभी का हमारा जो भी संस्कार है कर्म के अनुसार उसी को लेके जाते हैं, नथिंग एल्स। दिस इज अगेन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। जो जो जितना पुरुषार्थ किया है उस अनुसार संस्कार लेके जाएगा, उस अनुसार फिर से आदि से उतरेंगे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, संस्कार के अनुसार। Okay. Now I will give. Okay. You finish it first. Yeah. Logical what? For that specific point, I have given the answer. संस्कार के लिए बाकी points है मेरे पास। Okay. Okay. Now I will tell you संस्कार का मतलब क्या। बाबा क्यों बोलता है संस्कार बदलो? इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कहीं ना कहीं संस्कारों को बदला है ना। बाबा ने जो हमें संस्कार दिए थे, एक ओरिजिनल फॉर्म है एक आत्मा का, उसने अपने संस्कार बदल दिए। संस्कार बदल जाने की वजह से हमने गलत कर्म किए, ये तो क्लियर होता है। अब बाबा बोलता है तुम संस्कार बदलोगे तो तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म होंगे, है ना। कर्म करने के लिए पहले संस्कार बदलने होंगे। तो ये संस्कार बदलना मतलब क्या बदलना है हमें हमारे अंदर? दिस इज व्हाट माय आंसर क्वेश्चन वाज। अभी संस्कार बदलने का मतलब मेरे अंदर का क्या है? हम बच्चों को बोलते हैं ना, इसके कितने गलत संस्कार है, कितना झूठ बोलता है, ये कितना धोखेबाज है। संस्कार क्या है? ये कि हम डिसऑनेस्ट है, वी आर नॉट लॉयल, मतलब हम ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है, सच्चाई नहीं है, एंड कमिटेड नहीं है। बोलते हैं ना वादा ब्रेक करते हैं, प्रॉमिस ब्रेक करने का, कमिटेड नहीं रहते। तो संस्कार जो है हमारी, ये कोर वैल्यूज मतलब संस्कार है ना। हमारा जो कैरेक्टर बाबा बोलता है, कैरेक्टर लेस बन चुके हो। कैरेक्टर यानी क्या? संस्कार। अगर मैं अगर बात बात पर झूठ बोलूं तो मेरे को क्या बोलेंगे? क्या संस्कार है इससे, कितना झूठ बोलती है। अगर मैं डिसऑनेस्ट रहूं, मैं वादा करके तुम्हारा भरोसा तोड़ती हूँ, मुझे क्या बोलेंगे? विश्वासघाती, है ना। तो ये मेरे संस्कार। अब मैं जब ऊपर से आई थी, मैं प्योर संस्कार लेकर आई थी। मैं ईमानदार थी, वफादार थी, फरमानदार थी, कमिटेड थी, फेथफुल, लॉयल, एवरीथिंग वाज देयर। बट कर्म में लाई, कर्म में आते आते कर्म में मैं कन्वीनियंस के हिसाब से जिस वक्त जीने लगी, अपने स्वार्थ के लिए जीने लगी, मेरे संस्कार में बदलते गए।
एज पर कर्मा माय संस्कार स्टार्टेड चेंजिंग, और संस्कार जब चेंज होने लग गए, मेरे कर्म भी गलत होने लग गए। तो आप ये समझा? संस्कार इज व्हाट, दैट इज व्हाट बाबा इज टेलिंग इन मुरली। सिस्टर 1 सेकंड, आई मुरली में कर्म करते हैं, इसके आधार पर मेरे संस्कार बदलते गए। दैट इज व्हाट यू सेड जस्ट नाउ, करेक्ट? हाँ, तो कर्म से संस्कार। बिफोर दैट लाइन यू हैव नॉट हर्ड नाउ। मैं यही बोलती हूँ, मुरली में भी हम यही करते हैं। यू जस्ट हर्ड दिस लाइन, बट इसके पहले मैंने इतनी सब बातें बोली, वो क्या हुआ? वो अभी कंक्लूजन में क्या आ गया? संस्कार के आधार पे कर्म होते हैं। नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। संस्कार के आधार पर कर्म, कर्म के आधार पर, दीज आर नॉट कॉम्पीटिंग, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। आई डोंट नो हाउ टू से इट इन हिंदी। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, फाइन। तो यही बाबा ने बेस लिया। फिर बाबा ने क्या बोला कि अभी अपने संस्कार को बदलो। कौन से संस्कार बदलेंगे? मैं यही तो बोल रही हूँ। आप बोलते हो कि संस्कार तो साथ में जाएंगे। यस, संस्कार साथ में जाएंगे, पर बाबा उन संस्कारों को बदल कर साथ में लेकर जाना चाहता है। सिस्टर, जो हमने एडॉप्ट किया है गलत संस्कार। एक बात पूछो, आपने कहा अभी हमारे संस्कार अच्छे बन गए, हम ऊपर गए, अभी नीचे आने के बाद हमारा अच्छे संस्कार होते हुए भी कर्म क्यों गलत हो गया? किस आधार पर? वो रोल पिक किया ना, वो रोल पिक किया ना। रोल पिक किए हैं, रोल पिक किए हैं, आपके ड्रामा होगा, वो रिपीट होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल रघुराम भाई, आई विल टेल यू, अभी मैं कंप्लीट फॉर्म में आ गई। बाबा ने मुझे रोल चूज करने दिया। मैंने आगे के कल्प में रघुराम भाई का रोल मैंने चूज किया। ठीक है, अभी रघुराम भाई ने पहले, ये तो आपका लास्ट बर्थ है, आप जब ऊपर परम धाम से इस कल्प में आए थे, वो फर्स्ट रोल है आपका। ठीक है, तो मैंने वो अगले कल्प में वो फर्स्ट रोल ले लिया। अभी वो रोल प्ले करते करते आप जिस जन्म में आप विकारों में आए, समझो, तो उस वक्त मैंने अपने संस्कार बदले। उस वक्त क्योंकि वो इसमें है ना, क्या बोलते उसको, ड्रामा होगा, वो रिपीट हो रहा है। तो जिस वक्त वो संस्कार बदले, रोल प्ले होगा और बदलेंगे, उसी वक्त वो बदलेंगे, बिकॉज आई हैव चूजन योर रोल। मैंने वो रोल चूज किया है, तो उस हिसाब से मेरा ड्रामा चल रहा है। ये मैं बोल रही हूँ। मेरा क्या रोल होगा? आपने मेरा ये मुझे नहीं मालूम है आपका रोल। मैं एग्जाम्पल दिया रघुराम भाई, आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। See now, if I am getting chance, after I complete my journey, मैं कर्मातीत अवस्था पे पहुंचू, मैं कंप्लीट फॉर्म में पहुंचू, मेरा सोलमेट भी मेरे साथ में पहुंचे, और बाबा जब हमें बोले कि बता तेरे को क्या रोल चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा को पूछा, तो वो लोगों ने फर्स्ट राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण का चूज किया, एंड दे आर द फर्स्ट वन. So now when Baba will ask me, I will also choose, and if in case I choose Raghuram Bhai ka role, okay, and Baba gives me that role for next kalpa. So when you have started your role in this kalpa from Paramdam the first time when you came down, अगले कल्प में मैं भी उसी वक्त नीचे आऊंगी, और आपने जिस तरह का ड्रामा इस कल्प में बनाया है, मैं वही ड्रामा अगले कल्प में प्ले करना शुरू करूंगी. Are you getting? ये जो है आप बाबा कहते हैं कि आप बाबा को पूछते हैं मुझे ये रोल प्ले करना है, वो कभी होता है? कल्प के अंत में होता है या अगले वो परमधाम के अंत में नहीं, कल्प के अंत में नहीं होगा, क्योंकि कल्प के अंत में अगर होना होता तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा का इससे जल्दी बाबा डिक्लेयर नहीं करता है ना, बराबर. तो कल्प के अंत में नहीं, एक आत्मा की जर्नी खत्म होती है, वो कर्मातीत अवस्था पे पहुंचती है, वो कंप्लीट सोल फॉर्म में पहुंचती है, प्योर फॉर्म में पहुंचती है. उस वक्त उसकी जर्नी जब इस कल्प पे खत्म होती है, वो तो एंड होता है ना इस कल्प में. जब मेरी जर्नी कल्प का एंड नहीं, मेरी लाइफ की जर्नी का एंड इन दिस कल्पा. ठीक है. तो इस कल्प का एंड में हमको पता चलेगा हमारा अगला रोल क्या होगा. ये बाबा एलोकेट करते हैं या वेदर यू अर्न इट?
whether Baba I earn it, but Baba will keep the choice. Baba allocate नहीं करता, बाबा कोई कर्म में नहीं आता, चॉइस मेरे पास होगी, इतने सारे रोल्स होंगे। अब मैं कर्मातीत अवस्था पे पहुंचूंगी, मैं भिन्न भिन्न रोल्स देखकर जा रही हूँ, यहाँ पर हर एक का रोल देखकर जा रही हूँ, और मेरी बुद्धि का ताला खुलते जा रहा है। आई एम गेटिंग वाइज इंटेलेक्ट, ओके। वो वाइज इंटेलेक्ट लेकर मैं जा रही हूँ, मेरी जर्नी पे मैं पहुंच रही हूँ, और उस वक्त तक मेरे को ये समझ में आएगा कि मेरे सामने अभी ये रोल्स है, तो इसमें से मेरे को कौन सा रोल चूज करना है, एंड आई विल चूज अकॉर्डिंगली, बिकॉज आई हैव द प्रेफरेंस, आई हैव द प्रिविलेज। मुझे वो प्रिविलेज मिला है बिकॉज आई हैव अर्न दैट प्रिविलेज, ओके। एंड आफ्टर अर्निंग दैट प्रिविलेज, नाउ आई एम चूजिंग माई रोल, एंड बाबा टोल्ड तथास्तु, ठीक है, ये तुम्हारा रोल है, बिकॉज यू हैव रीच्ड दैट first before anyone other can grab that role. You have grabbed it, and you can take that. So when next kalpa, when I will come down, I will start playing with that role. Okay. अभी आपने आपको ये जो अगला कल्प का ये जो रोल मिलेगा, it is based on अपने अंदर कितना परिवर्तन, इस कल्प के पुरुषार्थ अनुसार हम अपने को कितना लायक बनाते हैं, उस आधार पर अगला कल्प में हमारा रोल होगा, ठीक है ना। लायक बनाते नहीं ब्रदर, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था एक प्योर कंप्लीट फॉर्म ऑफ अ सोल, तब तक हमारे सामने चॉइस नहीं आएगी। सिस्टर, अभी हर कोई कंप्लीट इक्वल नहीं रहते हैं, ये दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। क्या आप समझते हैं हर कोई इक्वल है जो परमधाम पहुंचेगा, हर कोई इक्वल है? यस, हर कोई इक्वल है, तो हर कोई इक्वल, सब आत्माएं समान है, सेम है, इक्वल है। परम धाम के अंदर कई भेदभाव नहीं होता, कुछ नहीं होता, मगर इस कल्प में पुरुषार्थ के अनुसार उनकी एंट्री होती है वहां पर, मतलब नहीं, उनकी एग्जिट होगी परम धाम में। अब बोलते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे तय होगा, सूर्यवंशी वाली आत्माएं कौन होंगी, चंद्रवंशी वाली आत्माएं कौन होंगी, है ना। त्रेता में आने वाली, द्वापर में आने वाली, कलयुग में आने वाली, किसी का एक ही जन्म कैसे तय होगा, वो यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार तय होगा। कौन चांडाल के जन्म में जाएगा, यहाँ के पुरुषार्थ के अनुसार तय होगा। अनुसार यहाँ के पुरुषार्थ से आपका अगला कल्प में क्या रोल होगा वो फिक्स होता है कि नहीं, आप यही कहते हैं ना। सो इधर का जो पुरुषार्थ के अनुसार हमारा रोल उधर होगा, ना कि कोई भी कुछ भी मिल सकते हैं। यस, ओके, सही है ना, कोई भी कुछ भी रोल नहीं कर सकता। पुरुषार्थ के अनुसार रोल पिक करना, Raghuram Bhai, again I am telling you, once we finish our journey in this kalpa, listen properly, हमारी जर्नी इस कल्पा की कंप्लीट होती है, कर्मातीत अवस्था पे पहुंचते हैं, हम प्योर फॉर्म में आ जाते हैं, जोड़ी के साथ में आ जाते हैं, तब हमारे पास ही चॉइस होती है हमको अगले कल्प में कौन सा रोल चूज करना है। We will choose our role. That's what I'm saying. वो रोल चूज करने you are telling कि we cannot choose. It is we will choose our role. No, I'm not saying that we are not choosing the role. रोल चूज करने के लिए हमारे पास उसके लिए क्या कहते हैं, we should deserve that. We should have that merit. Without having the merit, can we choose the role? बाबा पूछेगा ही नहीं। फर्स्ट थिंग, मुझे बोलो आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले के बाबा के बच्चे बने हुए हैं, मुझे बता दो किसका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि जिसको बाबा ने ये पूछा हो कि बता बच्चा कि तू कर्मातीत अवस्था पर पहुंच चुका है और तेरे को कौन सा रोल प्ले करना है। Is there anyone, have you heard from anyone except me? If you have heard my past experiences, then you will have heard from my mouth. But without that, hello? To some extent, I have heard. हाँ. ठीक है, आपने what all these things you have gone through and all those things. हम सुने हैं, ठीक है. You are a unique soul, okay. You are not like other people.
ओके, उसके बारे में हमने सुना है. So here the question is different. See, just now you said हम जिधर पुरुषार्थ करते हैं उसके आधार पर रोल है. You are agreeing or not? Yeah, this is what I am explaining. That is what I am also saying. पुरुषार्थ के अनुसार ही हमारे रोल है. ऐसा नहीं है हाँ, जाने के बाद you pick and choose. वो तो इधर ही हमको तय करना है. परमधाम जाने के बाद नहीं, मैंने कहा बोला कि परमधाम जाने के बाद में तय होगा. I have never told. ओके, तो इधर हरेक का एक ही समान पुरुषार्थ नहीं होता है. हरेक का नंबरवार है. नहीं होता है ना. अभी मेरा जो पुरुषार्थ हुआ है वो सबका नहीं हुआ, क्योंकि सबके कर्म सेम नहीं है, और सेम कर्म नहीं होने की वजह से सेम पुरुषार्थ भी नहीं है. सबकी बिलीफ सिस्टम भी अलग है. जो जैसा बिलीव करेगा उसी टाइप के हिसाब से वो लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है. अब जो बिलीव, अभी 1 मिनट अगेन रघुराम भाई, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. अभी मैं हूँ और मेरे जैसे और कितने लोग हैं जो सोच रखते हैं कि हम अगले कल्प में सेम रोल नहीं प्ले करेंगे, हमारे पास चॉइस है और हम श्रेष्ठ रोल चूज करेंगे. जो ऐसे सोच रखते हैं वो पुरुषार्थ में लग चुके हैं, वो उड़ती कला में भाग रहे हैं. और कैसे भागना है, कैसे चलना है, वो अपना संस्कार परिवर्तन, अपना सोच का परिवर्तन सब कर रहे हैं. मगर जो लोग ये बिलीव करते हैं कि ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, हमारा यही रोल अगले कल्प में भी प्ले, हमको यही रोल प्ले करना है, यही दुख सब कुछ उठाना है, यही हमको बनना है, वैसे ही वापिस से बनना है, अगर होना ही है तो हम क्यों एफर्ट ले भाई. अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा. ये ड्रामा हमको खींच के लेकर ही जाएगा. जो ड्रामा के भरोसे चलते हैं वो उनके स्पेस पे चलेंगे, उनके पेस पे चलेंगे और उसी आधार पे चलेंगे. तो आप सोच सकते हैं कि अगले कल्प में वो कौन सा रोल प्ले करेंगे, है ना. सो हरेक की बिलीफ सिस्टम, हरेक का पुरुषार्थ, हरेक के कर्म. अभी समझो पास्ट में बहुत बुरे कर्म कोई कर आया हो, उसको कितनी यातनाएं, कितनी भोगना, भोग कर निकलना है. कितने ही जन्म, एक ही जन्म में कितने बार मरना और जीना है उसको. हर रोज कोई तो कर्म ऐसे हैं कि रोज मरना है, रोज जीना है, रोज मर कर जीना है. ऐसे भी है जो दिमाग से एकदम ये हो चुके हैं, रोज मरते हैं. कोई तो डर की वजह से मरते हैं, रोज मरते हैं डर के. मैं ये हो गया तो मैं ना मर जाऊं, ये हुआ तो ना मर जाऊं, ये डर. तो एक ही जन्म में, एक ही दिन में हर पल मरना, हर पल जीना. तो ये क्या है, ये सारे कर्म है. यही उनको रोक लगाती है आगे पुरुषार्थ के लिए. आगे बढ़ नहीं पाते. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. एंड ड्यू टू दिस एवरीवन जर्नी इज डिफरेंट. हर एक की अपनी लाइफ की जर्नी अलग है, हर एक की बिलीफ सिस्टम अलग है, और उस अनुसार उनके एफर्ट्स होंगे. और जो ज्यादा एफर्ट्स लेगा, समझ गया, ज्ञान को बहुत क्लियरली समझा और ये किया, वो बाबा बोलते हैं ना उड़ती कला में. गैलप भी नहीं करना है, चलना भी नहीं है, दौड़ भी नहीं लगानी, गैलप भी नहीं करना, उड़ती कला में पकड़ना है. बिकॉज दे आर गेटिंग द वाइज इंटेलेक्ट. एक ज्ञान चक्षु उनका खुल चुका है. और वो कब खुलता है? when they surrender to बाबा. बाबा के ज्ञान को, if no if and no but, क्यों क्या के इसमें जाते ही नहीं है, टोटली बाबा को सरेंडर कर चुके हैं. और जो बाबा को टोटली सरेंडर कर दिया है, बाबा ने उनको उंगली दी है और उस जैसे रास्ते पे चलाया है वो चले हैं. कितनी भी आपदाएं आने दो, कितनी भी मुसीबतें आने दो, वो बाबा की उंगली पकड़कर फेस करते गए. किसी को भी उसमें इल्जाम नहीं दिया, ब्लेम गेम नहीं खेला, विक्टिम कार्ड नहीं खेला, किसी को दोष नहीं दिया कि मेरी इस जर्नी में ये दोषी बना या वो दोषी बना. वो खुद विक्टिम नहीं बना, वो कल्प्रिट बना. और कल्प्रिट जब हम बनते हैं तब हमारे में वो एक्सेप्टेंस पावर आती है कि ये बनाई हुई दुनिया मेरी है, मैंने इस दुनिया को बनाया है, अब मुझे इस दुनिया को ब्यूटीफुल बनाना है. और ये ब्यूटीफुल बनाने का जब सोच आती है, बाबा की उंगली हम थाम लेते हैं. बाबा ने तो उंगली पहले से ही दे के रखी, पर हम थाम नहीं रहे थे. पर जैसे ही हमने उंगली थामी, हम बहुत इजीली, बाबा बोलते हैं मक्खन की तरह तुम्हें ले जाऊंगा, उड़ते हुए ले जाऊंगा. एंड दिस इज व्हाट माय जर्नी इज. माय जर्नी इज correct. We both are agreeing on the fact that
The next role in the next kalpa which I am going to play is based on the current purusharth. Yeah. मैं समझता हूँ Current पुरुषार्थ and with the wise intellect. मेरे पुरुषार्थ and मेरी चॉइस होगी. नो see, आप पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं? आपका चॉइस है, आपके पास गोल है, वो गोल की चॉइस अच्छी मिलनी चाहिए, इसके लिए पुरुषार्थ हो रहा है. मेरी ये रेस मेरे ही साथ हो रही है. किसके साथ में? मेरे साथ में. मेरे को ये वाला रोल जो मैं इस कल्प में प्ले कर रही हूँ, मुझे ये दोबारा रोल नहीं चाहिए. इसके लिए मैं ये रेस में उतरी हूँ कि मेरे को पहले पहुंचना है उधर, और मुझे और चॉइसेस चाहिए है ताकि मैं बेटर टू बेस्ट चॉइस में चूज करूँ अगले कल्प के लिए रोल प्ले करने को. और इस जर्नी में मैं देखते हुए जा रही हूँ कि कौन सा रोल मेरे लिए अगले कल्प के लिए अच्छा होगा. करेक्ट. अभी इन जनरल वी आर एग्रीइंग दैट पुरुषार्थ के अनुसार, पुरुषार्थ के आधार से हमारे रोल होंगे. एक मिनट ब्रदर, सॉरी मेरे को कॉल आ गया था इसके लिए नहीं सुन पाई. यू कैन रिपीट. ओके. इन जनरल वी बोथ आर एग्रीइंग दैट पुरुषार्थ के अनुसार अगले कल्प में हमारे रोल होंगे. या है ना? Yes. ये समझता हूँ, आप भी यही समझते हैं. You two agree in this now? I never disagreed on this point. No, you never disagreed, but you were telling you will be playing the same role in the next birth, next kalpa also. Just I am surprised. There is agreement between you and me. पुरुषार्थ के अनुसार पर हमारे रोल होंगे. I am just wondering why this got dragged for so long. नहीं, वापिस से मैं ये पूछती हूँ, अपने पुरुषार्थ के अनुसार नेक्स्ट कल्पा में रोल हम डिसाइड करेंगे. दिस इज व्हाट आवर डिसएग्रीमेंट वाज. अग्रीइंग टू डिसएग्री इज कि आई विल डिसाइड व्हाट रोल आई वांट टू प्ले. मेरे पुरुषार्थ के ऊपर. या यू विल फर्स्ट सेट द गोल. आपको फर्स्ट यू विल सेट द गोल. आपको क्या रोल प्ले करना है, राइट? उसके बाद उस No. I will not set the goal. Because why I will not set the goal? मैं अभी मेरी जर्नी कर रही हूँ बराबर. अगर आपने मेरे पिछले मेरे सुने होंगे, I had said first yes, I want to be like Bill Gates. And then I told no, I want to be like Ambani. Then I told no, Amitabh Bachchan. Now I feel like no, like Ratan Tata. So my goals are changing. Why? Because as my journey is going on further, I am getting more clarity of law of karma. And law of karma के बेस के ऊपर मेरी ये जो है चेंज होते जा रही. अब जब मैं वहां पहुंचूंगी, मेरा सोलमेट भी वहां पहुंचेगा, तब तक अभी उसका भी अग्रीमेंट होना चाहिए. उसकी भी थॉट लाइन मेरी थॉट लाइन के साथ मैच होनी चाहिए. किधर कह रहे हैं आप? किधर होगा ये यहीं पे, इसी यहाँ पे ही होगा. कर्मातीत अवस्था पे पहुंचने पे, अभी जैसे मैं कर्मातीत अवस्था पे पहुंची, 1 मिनट के अंदर ही होगा, सही ना? इस के अंदर ही होगा, सही? संगम युग उनके लिए है जो अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं. तो लड़ चुके हैं उनके लिए. मेरे लिए ये मेरा सतयुग है. आई एम लिविंग इन सतयुग नाउ. तो आप सतयुग में ये डिसाइड करेंगे. यस, बिफोर गोइंग टू परम धाम मेरा सोलमेट भी रेडी होना चाहिए. सोलमेट भी रेडी हो, तब तक तो मेरे लिए परम धाम के दरवाजे खुलेंगे नहीं. इवन ब्रह्मा बाबा हैड टू वेट फॉर सच अ लॉन्ग इयर्स फॉर मम्मा का एक जन्म बाकी था. उनको उनका कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना था, है ना? कर्मों से सब हिसाब किताब खत्म करना था. So Brahma Baba was waiting in Sukshma Sharir and helping her also to finish her karma. And that is the reason why Brahma Baba was helping me also. ठीक है. अभी now we are at the fag end of this kalpa or not? We are, I can't say, but yes, I am. You are. Because Hare ki, I am. You are at the fag end of the kalpa. At the fag end of the kalpa, you are deciding what role you have to play in the next kalpa.
For Yeah. that, If I am deciding, see brother, again I get clarity. I am deciding as per my journey, if I am telling that I want to become like Ratan Tata, okay, or Jamshedji Tata, anyone, okay. Now, still my soulmate has to come. He has to reach. Once he reaches, his opinion will be something else. If he wants to become Ambani, and I want to become Ratan Tata, but next kalpa हमारी जोड़ी तो टूटेगी नहीं ना. अगर हमारी जोड़ी नहीं टूटेगी, so we both have to come in one conclusion कि which role we both have to play. Because he will only be my husband or my wife. If I am playing Ambani's role, then he will play Ambani's wife. Right? So we both have to come in one conclusion and take the play role accordingly. सही है. First you That is called दीदी complete इसमें सॉरी इंटरप्ट कर रही, मैं बस थोड़ा सा बोल दी दीदी कि जैसे हमारा हाँ जी. इंटरेस्ट हो जाता है तो इंटरेस्ट के लिए हम प्रिपेयर करते हैं. सब स्टूडेंट स्कूल में रहते हैं, पापा बोलता है कि ये स्कूल है, ये शाला है, ये स्कूल है और आप सब कॉलेज स्टूडेंट है, तो ये स्कूल है, तो मतलब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं. एंट्रेंस की एग्जाम भेजती है तो पापा बोलते कि तुम्हारी लास्ट में एग्जाम होगी, तो बाबा ने पेपर भी डिस्पोज कर दिया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा. ठीक है, तो ये सब अभी एग्जाम जैसे रियल लाइफ में स्कूल में एग्जाम देती बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जो टॉपर होता है ना, जब जैसे अगर डॉक्टर का है तो फिर क्या होता है, राउंड हो जाते हैं. जो फर्स्ट टॉप रहता है तो उसको जो भी फर्स्ट टॉप की जो सीट है, जैसे रेडियोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उसको मिल जाता है. लेकिन उसमें भी कैसे रहता कि कोई बोलता कि नहीं मुझे वो नहीं करना है, मुझे एमडी रेडियोलॉजी भी मिलता तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे डीएस मेडिकल है, मुझे 2 साल में वो निपटा देना. उसको ऑर्थोपेडिक भी मिल जाता है, लेकिन वो नहीं लेता, उससे भी वो हायर है, एमएस ऑर्थो, तो वो चूज करता है. लेकिन उसका रैंक क्या रहता है, वो फर्स्ट 5 टॉपर में रहता है, लेकिन वो उसके हिसाब से वो अपनी पोजीशन चॉइस करता है. तो लाइक दैट वे ये अभी ऐसे ही हो रहा है कि हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब हम उसके लिए अभी एफर्ट्स लगा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. और ऑब्वियसली ये है जो भी गीता है और जो भी है तो वही है ना, मोरल वैल्यू भी है. और अभी तो सबके मोरल वैल्यू भी सब एकदम डाउन हो गए, और वही और वही हमको अभी हमारे मोरल वैल्यूज ऊपर लाने हैं. और वही श्रीमत है, वही बाबा हमको हर रोज की पढ़ाई पढ़ा रहे कि हर रोज का एक तो मोरल वैल्यूज बाबा पढ़ाता ही है. फिर भी इतने सालों से भी हमारे पूरे मोरल वैल्यूज हमने धारण नहीं किया है, मतलब कर नहीं पा रहे. तो यही तो हमारी असली खाइश है. और हमें तो पता भी नहीं आगे क्या होगा आगे, लेकिन हर एक इंसान को लगता है कि नहीं हमने अच्छे से जीना चाहिए, और हर इसको लगता है कि हमने सुख शांति से ही जीना चाहिए. भले ही वो चोर हो, लेकिन वो ईमानदार, वो बोलता है कि पैसे बांटना है ना तो ईमानदारी से बांटो. मतलब वो हर एक सोल का वो एक क्वालिटी है, मतलब हर सच्चाई के साथ मतलब मोरल वैल्यू से ही वो जीना चाहता है. लेकिन अभी वो ड्रामा है, ड्रामा में चल रहा है, तो उसके रोल के हिसाब से फिर बाबा बोलते हैं कि बाबा बोल रहे कि मैं ड्रामा चेंज नहीं करता. ऑब्वियसली ड्रामा तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अगर एफर्ट्स लेते हैं हमारे संस्कार चेंज कर सकते, तो उसमें ड्रामा चेंज होगा. जो बीत गया वो ड्रामा. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. Thank you very much for your input, Vidya Bhai. Yeah, Raghuram Bhai, we will continue day after tomorrow because today time is up. Okay. Yeah. Okay. So it was very fruitful and very good discussion. I am really very, very happy with everyone who is taking initiative and giving their opinions and giving their turning. And I am very happy. Really, thanks very much for you also, Raghuram Bhai, to take up this topic. Okay, thank you. So, at the concluding point, what do we say? From my side, I will say there is no disagreement that based on our Purusharth, we will the role in the next Kalpa. Okay? Are we agreeing on as a concluding? Actually, your voice is breaking. I could not listen properly. Concluding what? Role? Can we conclude that the next Kalpa, whatever role we are going to play
Okay. So that role we choose here and do Purusharth accordingly and then take up that role in the next Kalpa. Are we agreeing on that? Yeah. Okay. Yeah. We can. Because every time I also kept, oh, I want to become Ambani, I want to become this. And I was doing that Purusharth in that way. Okay, fine. Very nice. So पुरुषार्थ के आधार पर हमारा वो रोल हम चूज करके उसको प्ले करते हैं. This much Okay. I am understanding from what you are saying. So I am in agreement with that. पुरुषार्थ से हमारा रोल होगा. Yeah. That is a major factor. Puruषार्थ, effort. Yeah. Actually, the first point what you have told na, that is there in my mind. First कि हमारा भी रोल वो repeat होगा. That was the point first our discussion. So I kept that only in mind. In this discussion, at the end, where you have changed your opinion, that is wonderful. Thank you very much. Changed my opinion. I have not changed my opinion. At this Okay, you are agreeing to my opinion, my churning, my experience. At this point of time, what I am saying is that the role which we are going to play is based on the current Purusharth. Yeah, current Kalpa's Purusharth. Yes, current birth Purusharth. बात जो भी है वो तो मेजॉरिटी पार्ट कब शुरू होता है जब हम बाबा के ज्ञान में आते हैं. ठीक है, उधर से हमारा अभी हम ये परसों लेंगे वापस से. ये पॉइंट है जो है ना डिस्कशन पॉइंट है. वेलकम. ओके. पुरुषार्थ विल बाबा के ज्ञान में आकर ही हम पुरुषार्थ करेंगे ऐसा जरूरी नहीं. इसके पहले से भी करते थे. जो भी ज्यादा करते आए हुए हैं, कर भी रहे हैं. बाबा ने बोला ना ऐसी आत्माएं नाश में आएंगी जिसको सिर्फ टचिंग देना है. क्या टचिंग देना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है. करेक्ट. तो भक्ति में वो बस उतना ही चेंज लाना है. बाकी के तो पूरा करते हुए ही आ रहे हैं. ये जो पैराडाइम शिफ्ट चेंज बिकॉज टाइम इज अप. ओके. टाइम इज अप ब्रदर. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति बाबा. शुक्रिया. ओम शांति दीदी. ओम शांति दीदी. ओम शांति दीदी. थैंक यू दीदी. थैंक यू बाबा. थैंक यू बाबा. मुझे कुछ कहना है. ओम शांति दीदी. ओम शांति दीदी. ओम शांति बाबा. थैंक यू.